फिल्म की अवेयरनेस अच्छी है चारों तरफ और स्पेशली लोगों को गाना बड़ा पसंद आ रहा है। लिसन सुनो भाई, चूस चुनो भाई, लिसन सुनो। तीन लड़ाके भाई पहले इन्होंने शुरू किया था। मैं बताऊं तेरे को किसने शुरू किया था। फिल्म तीन थे भाई, टाइटल्स इटसेल्फ सेज इट। तीन भाइयों की कहानी है who love to hate each other, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं उनकी लाइफ में जिनसे उन्हें इकट्ठे आने पड़ता है। क्या? What? 17 crores, 23 rupees. I think it's one of the most courageous moves I've ever made in my life to accept to act in front of Omji, Deepak and Shreyas. Great reasons to be associated with the film and I'm happy, I'm proud कि मेरे को मौका मिला ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कॉमेडी एज अ जानर is a very difficult genre. Like I can't specify what kind of feedback, but we've been on a national tour. तो हम लोग नागपुर गए हैं, लखनऊ गए हैं, अहमदाबाद गए हैं, दिल्ली गए हैं। तो फिल्म की अवेयरनेस अच्छी है चारों तरफ और स्पेशली लोगों को गाना बड़ा पसंद आ रहा है। लिसन सुनो भाई, चूस चुनो भाई, तीन थे भाई। अब नया गाना भी आया है आर दरिया, जो रागनी और दीपक पे पिक्चराइज हुआ है, उसकी भी बड़ी अच्छी रिस्पांस आ रही है। सो ऑल इन ऑल आई से इज़ पॉजिटिव for a film of this size. It is a bit more than I had expected. Yeah. Sounds like reality show. Big Brother का पंजाबी version. तीन brother. I'm very excited and I'm very, very happy because I'm a part of a good project which is directed by such an amazing director, Mrig. Mrig, say hi. Hi. And I'm very excited because I'm a part of a good project and it's a beautiful story, very beautifully and simply told, and I personally love simple films, so I think I'm very happy. फिल्म तीन थे भाई, टाइटल्स इटसेल्फ सेज इट। तीन भाइयों की कहानी है who love to hate each other, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं उनकी लाइफ में जिनसे उन्हें इकट्ठे आना पड़ता है और फिर उनकी लाइफ में क्या भूकंप आता है या वो भूकंप की लाइफ में आते हैं। तो दैट्स द फिल्म ऑल अबाउट। तूने देखा तो नहीं ना? लिसन सुनो। तीन थे भाई। I think there's a couple of reasons when I decide to do a movie or get attached to something in whatever capacity. Reason number one is कि the story should move me emotionally and there should be a moral to the story. मतलब कहानी ऐसा ना हो कि जिसके कोई मतलब ही ना हो। ये कहानी क्यों लिखी गई है, इसका मतलब क्या था, इसका रीज़न क्या था। सिर्फ एंटरटेन करना बहुत अच्छी बात है, बट एंटरटेनमेंट के आगे क्या है, उसके नीचे क्या छुपा हुआ था। तो बड़ी सिंपल सी, जैसे रागनी कह रही थी, सिंपल स्टोरी है, प्यारी कहानी है, बट डीप डाउन इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स। इट्स अ इमोशनल रोलर कोस्टर। एवरी सीन, एवरी डायलॉग स्पोकन इन द फिल्म इमोशनली आपको झंझोड़ के रखता है इन अ वेरी हैप्पी वे। मतलब यू आर ऑलवेज लाफिंग बट समवेयर यू आर ऑल्सो एब्जॉर्बिंग, चीज़ें आपके अंदर जाती जा रही। रीज़न टू इज़ वो कहानी बोल कौन रहा है। तो हियर वी हैड अ यंग डायरेक्टर, fresh talent, new talent coming into the industry, into the family of makers, and Mig has been assisting in making movies, but this was जब उन्होंने घोड़े की लगाम संभाली और शिप के कैप्टन बने, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके साथ एक विजन भी आता है। जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका एक विजन आ जाता है। इनका जो पैशन था, इनका जो एक्सिबरेंस थी, एनर्जी थी, और मोर इम्पॉर्टेंटली पैशन के साथ साथ जो समझ थी सब्जेक्ट की, जो कहानी को जिस तरीके से ये बोलना चाह रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा ये फिल्म ज़रूर बननी चाहिए, बट फिर भी दिल में ये रहता है कि फाइनली ऑडियंस जो है वो तो अपने फेवरेट एक्टर्स देखते हैं कहानी को बोलते हुए।
So they become the vehicle, they become the players, they become the nayaks, they become the face of the film. They become the story. वो जो कहते हैं कि script is only on paper. It comes alive when the actors come. So when the actors stepped into the film and the kind of actors he wanted to work with and the entire team had proposed, and when the actors accepted, Om Puri, Deepak Dobria, Shreyas Talpade, Yogaraj Singh, so इतना experience एक side Om Puri का, दूसरी side Ragini Khanna, you know, absolutely a new talent who's entered onto the silver screen. Though on the TV circuit, we've all accepted her talent and her depth of acting. But here, this was a different ball game altogether. So all these were great reasons to be associated with the film. And I'm happy, I'm proud कि मेरे को मौका मिला ये film produce करने के लिए, क्योंकि comedy as a genre is a very difficult genre. कुछ सुनाई दिया आपको? क्या? ओए गैस हो गई है, मैं क्या करूं? जैसे नॉर्मली होता है, इट्स नॉट ऑलवेज मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर ऑलवेज देयर, पर कोई भी छोटी सी चीज़ एक लड़ाई का कारण बन जाती है. कोई भी बहुत ही मतलब हर घर की कहानी है ये. मतलब एक कोई भी छोटा सा किस्सा हो जाए, छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, और उससे मतलब रिलेशनशिप्स में नॉट ओनली बिटवीन ब्रदर्स, मतलब बाप बेटे बहन भाई सब में कोई ना कोई एक छोटी सी चीज़ अड़चन पैदा कर देती है. सो आई थिंक लड़ाई का कारण तो हमेशा मेजरली कारण बहुत छोटे ही होते हैं, वो बनाने वाले हम लोग ही होते हैं बड़े. This April, चूज चुना दिन थे भाई, मचेगी तबाही. तूने दादाजी की ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है? I think it's one of the most courageous moves I've ever made in my life to accept to act in front of Omji, Deepak and Shreyas. But I'm glad that I took the opportunity because I really enriched as a person and I've really evolved as an actor, and I'm quite happy about that. I can't explain it really in words. I'm blessed and lucky that I got to work with such actors. तो magical experience रहा है throughout. मतलब हमें किसी को भी लगा नहीं. I'm sure she also felt the same thing. Like first timers, we've been in the industry, but first time मैं direction कर रहा था. She was appearing on the bigger screen for the first time. So all these seasoned actors, as well as the crew. I mean, also we've got like a very experienced crew. So they never made us feel कि हम अभी आए हैं कल के बच्चे. तो मतलब बहुत ही मतलब बहुत अच्छा गिव एंड टेक था. मतलब वो सुनते थे, समझते थे मुझे क्या चाहिए, मैं समझता था कि अच्छा वो इस चीज़ को यार अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं, मैं तो छोटा सोच रहा था. तो आई थिंक वो पूरा ऐसे गिव एंड टेक में पिक्चर ख़त्म होगी, पता भी नहीं चला. तुम पार्ट 2 में सारा ही भड़ास निकाल लेंगे. ये जो नाम होते हैं ना, सिचुएशनल, स्लैपस्टिक, यू नो, ये सब हमने आज सुने. हिंदुस्तान में फोक थिएटर 3000 साल से चल रहा है, यू नो, और उसमें सीरियसनेस भी है, कॉमेडी भी. हमने उसको कभी ऐसे लेबल नहीं लगाए. लाइफ को आप देख लीजिए तो लाइफ में सिचुएशंस भी होती हैं, लाइफ में स्लैपस्टिक सिचुएशंस भी होती हैं, कॉमिक भी होती हैं, ये भी होता है. तो आप फिल्म देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको शायद कुछ सीख भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा, आप हंसेंगे भी. There also will be tears at time, and there will also a huge feeling of nostalgia with your own loved ones, whom you will miss. Let me guarantee you that. When you see the film, in a very strange way, though you're laughing through, when you come out, the first phone call you will make is to your brother or sister or mother or father. दिन थे भाई, You know, it was a mix of everything, just like how the film is. It's a mix of everything, you know. So I really had fun. At the same time, I carry back a lot of memories, and obviously it's going to be special to me since it's the first one for me. But it's very special in its own special way. I think it's the performances and what you'll take back home. Very endearing and characterization and
वो एक एक किरदार आपके साथ जाएगा, आप एक एक से आइडेंटिफाई करेंगे अपने तरीके से, कहीं ना कहीं वो आपके दिल में जगह बना देगा, जो फॉर एनी स्टोरी, नॉट जस्ट अ कॉमेडी, आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको जो किरदार है उनसे प्यार हो जाए। वो एक कहानी का बहुत एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जब हम बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो वो चीज़ें रह जाती हैं, थोड़ी सुपरफिशियल हो जाती हैं। तो कहानी सुपरफिशियल नहीं है, ठहराव है। भाईचारा begins सीन थे भाई